नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज के चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण विकास के इस वीडियो में हम देखेंगे लेखपाल के कार्य। यह चकबंदी लेखपाल से संबंधित नवा वीडियो है। अन्य वीडियो को आप प्राप्त करने के लिए चकबंदी लेखपाल के प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारे वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लेखपाल के कार्य क्या है। सबसे पहले जानते हैं लेखपाल क्या है। तो लेखपाल ग्रामीण स्तर का एक कर्मचारी होता है और जिसके क्षेत्र में एक या एक से अधिक गांव आते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है कि उसके क्षेत्र में जितने भी गांव हों उस पूरे गांव की भूमि का वह विवरण रखता है। जैसे कि किसान के पास कितनी भूमि है, इस पर वह लगान कितना लेता है, उसके बाद भूमि किस किस्म की है, ये सारी जानकारियां जो रखता है वो आपका लेखपाल रखता है। तो ये सारी जानकारी लेखपाल के पास होती हैं और इनसे अलग है जो उनको पॉइंट आउट करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगला जो है कि किसी भी भूमि का क्रय विक्रय जो होता है वह लेखपाल के सहायता से ही होता है, क्योंकि भूमि के बारे में सभी जानकारियां लेखपाल ही रखता है। तो वह भूमि कैसी है, किस प्रकार की है, वो भूमि किसकी है। तो आपको किसी प्रकार की भूमि की क्रय विक्रय करना होता है तो उस संबंधित गांव का या उस संबंधित कस्बे के या उस संबंधित शहर के लेखपाल की आपको सहायता लेनी पड़ती है, जिसके जरिए आपको पूरी भूमि की जानकारी मिलती है कि यह भूमि किस व्यक्ति की थी और इस प्रकार से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो किसी भी भूमि के क्रय विक्रय की जो जानकारियां होती है या भूमि का क्रय विक्रय आपको करना होता है तो वह लेखपाल की सहायता से होता है। दूसरा है आपका कि लेखपाल राजस्व अभिलेखों को अपडेट रखता है। लेखपाल राजस्व अभिलेखों का अपडेट रखता है कि राजस्व अभिलेख ये है कि किस व्यक्ति ने अपनी भूमि किसको बेचा या इससे पहले यह भूमि किसकी थी। या सारे अभिलेख जो होते हैं उसके पास पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं कि इन फ्यूचर कभी आप किसी भूमि को खरीदने जाओ तो वहां पे आप ऑलरेडी पहले से पता कर पाओ कि यह भूमि वास्तव में किस व्यक्ति की है, कहीं कोई थर्ड पर्सन हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। तो इस प्रकार के जो सारे राजस्व अभिलेख होते हैं कि वह भूमि किस प्रकार से किसके किसके साथ हस्तांतरित हुई है, यह सारे अपडेट रखता है। अगला है आपका कि लेखपाल भूमि का आवंटन करता है। अक्सर करके आप लोगों ने चकबंदी सुना होगा। चकबंदी से संबंधित जो चक आपके चकों का आवंटन होता है वह सारे कार्य लेखपाल के द्वारा किए जाते हैं। अगला है कि लेखपाल आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन अभियानों में सक्रिय रूप से अपना सहयोग देता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में कोरोना काल में ठीक है, किसी गांव में कितने कुल व्यक्ति हैं, उनके पास कुल कितनी जमीन है, और पूरी गांव की जानकारियां केवल दो ही लोगों के पास होती है, या तो आपके गांव के सरपंच के पास और दूसरा होता है लेखपाल के पास। तो यहाँ पर गांव का सरपंच और लेखपाल दोनों जन मिलकर वहां पे कोरोना के संबंधित अपडेट संबंधित सरकार को दे रहे थे। तो किसी प्रकार का आपदा आए, उन सभी आपदाओं से संबंधित अभियान जो चलाए जाते हैं उसमें लेखपाल की सक्रिय भूमिका होती है। दूसरा है लेखपाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के खेतों का हस्तांतरण का कार्य करता है। जैसे आपने पता है कि पिता के बाद जो जमीन का मालिक होता है उसका पुत्र होता है। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जमीनों का हस्तांतरण होता है, इसमें मुख्य भूमिका लेखपाल होता है। लेखपाल के द्वारा यहाँ पर भूमि का हस्तांतरण किया जाता है। अगला है लेखपाल राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग के साथ साथ कृषि गणना, पशु गणना तथा अन्य आर्थिक सर्वेक्षण में सहयोग देते हैं। लेखपाल विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, आय व जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आवेदकों की सहायता करता है। तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक माह लेखपाल तहसील में उपस्थित होते हैं। जैसे वर्तमान समय में यदि आपको आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है, आप किसी भी सहज जन सेवा केंद्र से जाकर आप अगर मिलते हैं तो वहां पे होता है कि हमने यहाँ से फाइल को ये हमने यहाँ से फाइल को भेज दिया और वह फाइल अब लेखपाल के पास है। लेखपाल वह आय जाति प्रमाण पत्र के बारे में वहां पे वह देखेगा कि जो फला व्यक्ति है क्या वह हमारे गांव या कस्बे से बिलोंग करता है नहीं, और जब तक वह अपने अप्रूव नहीं करेगा तब तक वह फाइल आगे आपकी नहीं बढ़ती है। तो यदि आपको किसी प्रकार का विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है तो वह लेखपाल से होकर ही आगे जाकर गुजरता है, और जब तक लेखपाल अप्रूव नहीं करता है तब तक आपका आय जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। और जो भी आपकी राष्ट्रीय योजनाएं चलाई जाती हैं, राष्ट्रीय योजनाएं यदि ग्रामीण स्तर पर चलाई जा रही हैं तो सभी राष्ट्रीय योजनाओं में मुख्य रूप से सहयोग करता है आपका लेखपाल, क्योंकि लेखपाल को हर एक क्षेत्रों की विशेष तौर पे जानकारी होती है। अगला है कि तहसील में उपस्थिति के अवसर पर लेखपाल संक्राम्य, जिसको हम लोग ट्रांसफरेबल कहते हैं, अधिकार वाले भूमिधर द्वारा अंतरित किए गए सभी अविवादित मामलों और समर्पण मामलों को रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को पेश करता है। यहाँ पे चीज कह रहा है कि भूमि से संबंधित जो भी विवाद होता है, भूमि से संबंधित जो भी विवाद होता है, उस प्रकार के जो भी मामले होते हैं, जब लेखपाल तहसील में उपस्थित होता है तो वह सभी भूमि संबंधी विवाद को वह अपने से ऊपर अधिकारी जो होता है कानूनगो के संबंध समक्ष प्रस्तुत करता है। अगला है किसी भी आपदा, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ओला
पाला, फसल रोग, मनुष्य या पशुओं में भयंकर संक्रामक रोग, घर या फसल में भयंकर आग लगने के पश्चात लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को एक रिपोर्ट देता है। यदि सुपरवाइजर कानूनगो पड़ोस में है तो उन्हें सूचित करने का दायित्व लेखपाल का होता है और पशुओं में संक्रामक रोग के फैलने पर वह एक रिपोर्ट पशु चिकित्सालय को भी पहुंचाता है, वह पशु चिकित्सालय को पहुंचाता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि आप लोगों ने कोरोना काल में देखा होगा, कोरोना काल में ग्रामीण स्तर पे मुख्य रूप से 2 अधिकारी कार्यरत हैं या 2 व्यक्ति कार्यरत हैं। एक था गांव का सरपंच, क्योंकि गांव के बारे में सभी व्यक्तियों के बारे में जो जानकारी रखता है वो गांव का सरपंच होता है, और दूसरा होता है आपका लेखपाल। लेखपाल भी जो होता है गांव के सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखता है और साथ ही साथ ये जानता है कि यह भूमि किसका है। तो इस प्रकार से ये 2 व्यक्ति ग्रामीण स्तर पर ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव की पूरी जानकारी रखते हैं। इसीलिए किसी प्रकार का, ठीक है, आपको फसल में रोग लग गया, आपकी फसल बर्बाद हो गई, सूखा पड़ गया, भयंकर कोई बीमारी पड़ गई, तो सबसे पहले आपको लेखपाल या सरपंच से मिलना होता है। तो वह लेखपाल और सरपंच उसको अप्रूव करके उसके बाद वह तहसीलदार, डीएम, एसडीएम को भेजते हैं या आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को भेजते हैं, और उसके बाद वहां से जो भी आपको सहायता राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे मुख्य भूमिका जो होता है वह आपके लेखपाल का होता है कि जब तक लेखपाल अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही डीएम या एसडीएम आते हैं तो सबसे पहले जमीनी स्तर पर जो मुलाकात करनी होती है वह संबंधित लेखपाल या सरपंच से करते हैं। तो यहाँ पे हम लेखपाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सरपंच के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सरपंच के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रामीण विकास में हम लोग ये पढ़ेंगे त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत जो है उसके बारे में। तो वहां पे सरपंच को अच्छे से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चीज को विशेष तौर पर याद रखिए, क्योंकि रिसेंट में कोरोना काल आया था और कोरोना काल में लेखपाल ने, आपने देखा कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हर एक गाँव के लेखपालों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला जो आपका है कि जब कभी सुपरवाइजर कानून को लेखपाल के हल्के में जाएं तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करेंगे। तो आपने पता है कि सुपरवाइजर जो होता है वह कानूनगो से बड़ा होता है और कानूनगो से छोटा जो होता है लेखपाल होता है। तो जैसे ही कोई बड़ा अधिकारी किसी छोटे अधिकारी के क्षेत्र में जाता है तो उनका यह दायित्व होता है कि वह अपने गांव के सभी जो लेखा जोखा होते हैं, जितने भी प्रकार के लेखा जोखा उनके पास रिपोर्ट्स हैं, उन सभी रिपोर्टों क्या करते हैं, वह उनको दिखाते हैं और उनके संज्ञान में रखते हैं कि हमारे यहाँ इतने खेत हैं, इतने खेत बुआई लायक हैं, इतने खेत बंजर भूमि के हैं, इन सारे मैटर पे, इन सारे खेतों पे विवाद चल रहा है। ये सारी जानकारियां क्या करता है, लेखपाल कानूनगो या सुपरवाइजर को देता है। अगला है कि प्रत्येक लेखपाल अपने हल्के के समस्त भूमि प्रबंधक समिति, जिसको हम लोग लैंड मैनेज कमेटी के नाम से जानते हैं, का पदेन मंत्री होता है। अतः लेखपाल को भूमि अब समिति के निर्देश में समिति संबंधी सभी कार्य करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो भूमि प्रबंधक समिति बनाई जाती है, तो प्रत्येक गांव में एक भूमि प्रबंधन समिति बनाई जाती है जिसमें लेखपाल और सरपंच या अन्य सारे लोग रहते हैं। तो उस भूमि प्रबंधक समिति का जो अध्यक्ष होता है वह आपका या प्रधानमंत्री होता है, या मुख्य जो होता है वह आपका लेखपाल होता है, और उसी के कार्यान्वयन में, उसी के दिशा निर्देश में बाकी सारे कार्य, भूमि का आवंटन जो हो गया या भूमि का रख रखाव हो गया, भूमि को किस प्रकार से उपजाऊ बनाया जाए, ये सारे जो कार्य किए जाते हैं, जो जितने भी प्रकार की कृषि योजनाएं चलाई जाती हैं, वह कृषि योजनाएं ये सभी आपके लेखपाल के दिशा निर्देशों में होती है। अगला है लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले और ग्राम संपत्ति की क्षति के सभी मामले की रिपोर्ट कलेक्टर को पेश करता है। तो जैसा वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि खास करके आप लोगों ने गांव में देखा होगा, गांव समाज या शहरी क्षेत्रों में जिसे नुजूल बोला जाता है, इन सारे क्षेत्रों में बेसिक तौर पर लोग अब अतिक्रमण करके अपना कब्जा जमा रहे हैं, और इस प्रकार के जो कब्जे होते हैं यदि लेखपाल उसे हटा नहीं पाता है, जब किसी प्रकार की पुलिस दल बल की आवश्यकता पड़ती है, तो इस प्रकार के कब्जे पर लोगों को हटाने के लिए यहाँ पर लेखपाल क्या करता है कि डीएम को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि हमारे क्षेत्र का यह ग्राम समाज जमीन था जिस पे किसी ने अतिक्रमण कर रखा है और सामान्य तरीके से वह नहीं हट रहा है, और इसके कारण हमें विशेष प्रकार के फोर्स की आवश्यकता है, और इस प्रकार से वह उस अतिक्रमण को हटवाता है। अगला है लेखपाल को लैंड रिकाइस मैनुअल के पैरा 25 में वर्णित नक्शा, खतरा, खतौनी, दिनचर्या, बही, सीमा घोतक चिन्हों की सूची तथा अन्य कागजातों को तैयार करना पड़ता है तथा उन्हें रखना पड़ता है, और आवश्यकता अनुसार अपने उच्च अधिकारियों को यह कागजात प्रदान करने पड़ते हैं, और ग्राम पंचायत नक्शे का खसरा खतौनी जाति को तैयार करना पड़ता है, उच्च अधिकारियों और किसानों को यह कागजात भी देने पड़ते हैं। तो इस ओवरऑल पैराग्राफ का यह मतलब है कि यहाँ पर जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पैरा 25 में यह लिखा गया है कि गांव के संदर्भ में जितने भी नक्शे बनते हैं, गांव के जो खसरा खतौनी बनते हैं, वह सभी चीजें तैयार कौन करता है, लेखपाल करता है।
और जब भी किसी को आवश्यकता पड़ती है, अगर किसी का किसान को अपने खेत का नक्शा निकलवाना है तो वह संबंधित अपने गांव के लेखपाल से मिलेगा। यदि किसी भूमि पे कोई विवाद चल रहा है और वह विवाद डीएम स्तर पे चला गया, जिले स्तर पे चला गया, तहसील स्तर पे चला गया, तो डीएम एसडीएम उस भूमि से संबंधित नक्शे को किससे प्राप्त करते हैं? लेखपाल से प्राप्त करते हैं। तो ये सारी जानकारियां किसमें लिखा गया है? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल 25 में, पैरा 25 में लिखा गया है कि किसी प्रकार का खसरा खतौनी जो तैयार किया जाता है वह लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है। और लेखपाल यह जो खसरा खतौनी होता है वह किसानों को भी देता है और संबंधित अधिकारियों को भी जरूरत पड़ने पर देता है। तो यहाँ पर लेखपाल के यह कुछ प्रमुख कार्य रहे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।